नंबर की कलंक को कलंक। एक दिन तो मौजो निकम्मोपन हम जरूर निकाली। अपन को कौन कौन एक्टर को अपने बुंदेलखंड के देखवे के लाने मिले, किन किन ने काम करो ये फिल्म में? वो ना हमारे जो सबसे पता नहीं कब आपसे लड़ाई करत करत हमें प्यार बोलते हैं, होगा देखते हैं तो लोग माँ बाप को ये बोलते हैं कि आपकी लड़की क्या कर रही है, किस क्षेत्र में आगे जा रही है, लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन देखिए कक्कू मास्टर, गेट ना होती तो तुमसे कैसे मिलती? तुम्हारी यही सब बातन पे तो हम टीआई सर आए, उन्होंने पूछा कि इतनी रात में क्या हो रहा है इधर पे, तो हम लोगों ने बताया कि पहले तो डर गए कि लोगों पता नहीं है क्या। मतलब अपने जो कक्कू भैया ने टीम रही है, किस प्रकार से बजट आया है फिल्म को बना, मतलब कि और Actually, फिल्म अभी में तो- जो एक्टर आए थे उनकी क्या कैसी फीस रही थी, या आपने उस बारे में- आपको तो मिली होगी कुछ फीस वगैरह हीरोइन के तौर पे? अभी तो हेलो भैया राव, राम राम नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेली दर्शक में, और हम आपके साथ संजय श्रीवास। भैया राव आज अपन के साथ हैं बहुत ही अच्छी कलाकार कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि वो हर चीज करती हैं। जैसे कि कह देवे कि चाहे ब्यूटी पार्लर हो, और चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, कई जाए इन सभी में महारथी हैं। और महारथी तो नहीं कह सकते हैं, हर चीज में इन्होंने अपना अनुभव लाया है और हर क्षेत्र में काम करो है। आज आप लोगों को उन्हीं से मिलवावे के लाने लाए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपने चैनल में हमें बुलाया, और आज हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज के लिए भैया आए हैं, कह तो रहे हैं कि मल्टीपल टैलेंटेड, लेकिन इतना भी नहीं है। जो प्रयास कर रहे हैं तो मतलब धीरे धीरे ही इंसान आगे बढ़ता है, और इच्छा भी है और कोशिश भी है कि जितने भी चीज़ों में काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें। तो आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने इस लायक समझा, और आज मुझे अपने चैनल में ये इंटरव्यू देने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका, और शुरुआत करते हैं अपने इंटरव्यू की। तो मेरा नाम प्रिया सेन है और मैं छतरपुर की रहने वाली हूँ, और जो अभी तक जो मैं काम कर रही हूँ, ये कहें तो चाहे फैमिली सपोर्ट बोल दे, या क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ अभी तक आपने देखा होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, धीरे धीरे ही चीज़ों से आगे बढ़ रही हूँ, और एक छोटे से शहर से निकल के अभी तक जो काम कर रही हूँ, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही काम करूँगी। तो फिलहाल मैं अभी का काम कर रही हूँ रनिंग में? अच्छा, अभी रनिंग में तो मतलब पढ़ाई भी चल रही है, और ये शायद जिसने वीडियोस देखी हो तो बुंदेली सिंगिंग भी करते हैं हम, फोक सिंगिंग भी करते हैं, और डांसिंग भी चल रहा है। और अभी आज ही मतलब बोले तो कक्कू मास्टर मूवी में मैंने लीड एक्टर किया है, लीड एक्ट है मेरा हीरोइन का, तो वो भी आज आ रही है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी आज देखें, 12 बजे आज रिलीज़ हो जाएगी, और सभी अपना अपना बहुत सारा प्यार दें। तो जितना मतलब मेरे से हुआ है मैंने तो 100% अपना दिया है, और अब जब आप लोग देखेंगे तो कोई गलतियाँ हों तो प्लीज़ उसमें बताएं, और जो भी अच्छी चीज़ें हों तो वो भी बताएं, मतलब क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों होता है, क्योंकि अच्छे के साथ बुरा भी है। तो आप लोग जो उसमें जो थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई हों तो उसको क्षमा करें हम सभी कलाकारों को, और आगे हम लोग और अच्छा भी काम करेंगे। और मेरा ब्यूटी पार्लर भी है तो मैं वो भी करती हूँ। तो बिल्कुल प्रिया जी, अभी हम लोग बात करेंगे उसी जो आपका विषय है जो चर्चित है अभी फिलहाल में। अभी आपने कक्कू मास्टर मूवी में अभी काम किया है कक्कू भैया के संगे, बहुत ही बढ़िया देखो जाए कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है काम, आपको देखूगा है, और आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखो जाए कैसे आज रिलीजिंग डेट है, और आज रिलीज होने वाली है कक्कू भैया नन्ना भैया की, और अपनी जो हीरोइन रही है वो फिल्म में आज उन्हीं से मिलवा रहे हैं आपको। तो कैसे उनसे कैसे आपको कांटेक्ट बनो ये मूवी के लाने? अच्छा, तो कक्कू भैया हमें मिले थे, मैंने बुंदेली बौछार में ऑडिशन दिया था, जो कि सचिन भैया का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है कि उन्हीं ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया गाने का, और अभी जितने भी मुझे शो मिल रहे हैं, कंटिन्यूसली शो मेरे चल रहे हैं, तो ये सब सचिन भैया की बदौलत ही है। और एक हिसाब से कहा जाए तो उनके यहाँ काम करते हैं डीके भैया, मतलब ये समझो कि बुंदेली बौछार का आधा हिस्सा है डीके राय, तो उन्होंने ही मुझे कक्कू भैया से मिलवाया, और नन्ना भैया से, हरिया भैया से, क्योंकि मैं इन लोगों को पहले कभी नहीं जानती थी ना मैंने कभी इनको देखा। वहीं से मुझे ये लोग मिले हैं, और वहीं से इनसे मिलना हुआ, और वहीं बात करते करते उन्होंने बताया कि नवंबर में एक मूवी शूट होने वाली है, तो फिर ऐसे बातचीत हुई, और फिर उन्होंने मुझे लीड एक्टर में चूज़ किया। तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे लीड एक्टर के लिए उन्होंने समझा, और प्रयास चल रहा है अभी कि कर भी रहे हैं काम। अच्छा, जैसे तो आज मूवी की रिलीजिंग डेट है, और आप लोगों को बता दें कि मूवी बहुत ही बढ़िया बनी है, लोगों को प्यार अभी ट्रेलर पे भी दिख गया है, और मूवी के अंदर का चीजें हैं खास जो लोगों को देखने के लाने मिले, का मैसेज है?
पहली बात और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि जो ये मूवी बन रही है ये अपनी शिक्षा के ऊपर बन रही है कि आजकल जो भी मतलब ये है कि शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाता है गांव में और मतलब पब्लिकली शहरों में ज़्यादा किया जाता है। जैसे ही कि आप डेवलपमेंट में ले लें और भी काफ़ी क्षेत्र में, तो कहना ये है कि आजकल मतलब ये लोग समझते हैं कि पढ़ाई, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है वो भी सब कुछ माना जाता है। क्योंकि कहीं कहीं आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो हाँ पढ़ना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि गांव के क्षेत्र में इतना विकास नहीं होता पढ़ाई को लेके, ना ही इतना कोई ध्यान देता है और लोगों को ये लगता है कि मतलब लोगों का एक सोच बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना सही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जबकि मेरा कहना ये है कि देखिए जो भी बैंक मैनेजर हैं, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो आज वही हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई छात्र हूँ और इसी शिक्षा के क्षेत्र से हम लोगों की मूवी बनी है जो कि आज रिलीज होने वाली है। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आप उसको देखें और बच्चों को, एक प्राइवेट स्कूल तो ठीक है वो फैसिलिटीज देता है, सब चीजें हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भी आजकल बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और अपनी गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी है, मतलब दिन पे दिन अच्छे सोर्सेज निकालती जा रही है, तो वो अच्छा काम कर रही है और बच्चे अच्छी। बुंदेलखंड में अपने जो कक्कू भैया हैं कॉमेडी के साथ साथ हमेशा मैसेज भरी वीडियोस लाते हैं और कई जगह मैसेज भरी जो फिल्म है, हमेशा फिल्म लाते हैं तो मैसेज भरी रहती हैं, लोगों के बीच में संदेश पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही फिल्म आ रही है शिक्षा से जुड़ी हुई। तो प्रिया जी, जो कहाँ कैसी शूटिंग भाई, कहाँ पर जब फिल्म की पूरी शूटिंग भाई? तो हम लोगों की ये मूवी शूट हुई थी 10 दिन जतारा में। जतारा में एक मचौरा गांव है और एक और गांव है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, लेकिन 3-4 गांव से ऐसे रिलेटेड उसमें शूट हुई है और ये हम लोगों का 10-15 दिन का प्रोजेक्ट था जो हमारी टीम ने मिलके काम किया है। और आपको एक और बात बताएं, कक्कू भैया, नन्ना भैया और हरिया भैया, इन लोगों का नेचर सीरियसली इतना अच्छा है कि हम लोग जो 10 दिन में हम मतलब 40-50 लोग थे हमारी टीम में, तो एक साथ रह के जो काम किया है, मतलब 10 दिन ऐसा नहीं लगा, 10-15 दिन कि हम लोग अपनी फैमिली से दूर हैं। उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि हम लोग घर के मेंबर हैं, जबकि वो हमसे बहुत बड़े हैं और मतलब हम लोग सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं कि इतने बड़े होके भी एज अ फ्रेंडली रहना और सभी से बातचीत वैसे करना। और मतलब एक शेड्यूल होता था कि दिन भर जो काम हो रहा है रात में उस पर डिस्कशन होना है, जिसकी जो गलतियां हैं, जो भी चीजें हैं वो बताते थे। मतलब एक होता है ना कि जब एक लीडर एक अपनी टीम को लीड करता है तो सिर्फ उसको स्ट्रिक्टली लीड नहीं करना होता है, उसको अपने कहाँ वो कैसे प्यार से लीड कर रहा है या वो कहाँ पे किसी को मतलब गलतियां देखिए सभी से होती हैं, बट गलतियों को छुपाना भी एक लीडर को आना चाहिए कि वो मतलब रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए पब्लिक में, है ना। तो ये चीज उनके अंदर बहुत अच्छी है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि उनके लिए बहुत लोग बुराइयां भी करते हैं, तो जो बुराइयां करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने की है। देखिए आप हैं और मैं हूँ, मतलब सबके अंदर बुराइयां अच्छाइयां होती हैं, लेकिन मतलब ये होता है कि आप किस नजरिए से किस इंसान को देख रहे हो, है ना। तो वही चीज है, तो मैंने उनको अच्छी नजरों से देखा है और मैं तो मतलब जितना मैंने 10 दिन में जाना, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मतलब तारीफ करने के लायक इंसान है कि इतने सब लोगों को लेके चलना। कोई भी उन्हें कभी मिल जाता है तो भले ही देखिए फैन है, हर तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातों से बुलाते हैं, लेकिन कभी भी वो डिसरिस्पेक्ट से किसी से बात नहीं करते। तो ये चीज उनकी और बहुत अच्छी है और मैं कहूंगी कि वो मुझे दोबारा भी चांस दे अपनी मूवी में काम करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके और साथ। प्रिया जी, उस मूवी में अपन को कौन कौन एक्टर को अपने बुंदेलखंड के देखने के लाने मिले, किन किन ने काम करो ये फिल्म में? तो हमारे जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जैसे कक्कू भैया, नन्ना भैया, हरिया भैया और हमारे सागर के आशीष उपाध्याय और बिट्टू उपाध्याय और शायद ओम उपाध्याय भी हैं, तो सभी लोगों ने उसमें काम किया है। जितने भी हमारे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जाने माने कलाकार हैं उन सभी ने उसमें काम किया है और भी कई कलाकार हैं। तो मैं मतलब अब आप ये सोचिए कि इतने बड़े बड़े कलाकारों ने उस मूवी में काम किया है, तो वो मूवी कितनी अच्छी होगी। तो अब 12 बजे के समथिंग, 12 के समथिंग वो आने वाली है, तो आप लोग उसको जरूर देखें। और जब इतने बड़े बड़े कलाकारों ने उसमें काम किया है तो वो तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। तो अगर जो भी आप लोगों को कुछ भी मतलब डिस्टर्ब लगे या फिर लगे कि ये चीज सही नहीं है तो आप लोग कमेंट में उसको जरूर बताएं। तो प्रिया जी, आप हो ये फिल्म के लाने बतौर हीरोइन के रूप में आपको लाओगा, तो हीरोइन के तौर पे आपने सिंगिंग भी करी है, आपको जो गाना है वो भी काफी चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, वो गाना में आपने गाओ भी है और साथ में नन्ना भैया के साथ, तो वो कैसे डिसाइड हुआ? अरे वो ऐसे डिसाइड हुआ था कि पहले तो गाना था नन्ना भैया को और शायद हमारे प्लेस में किसी और को गाना था, लेकिन सबको पता था क्योंकि बुंदेली बौछार से ही सभी लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये तुम्हारा गाना है और तुम इसमें लीड हीरोइन का कर रही हो एक्ट,
तो शायद तुम्हें ही गाना चाहिए। तो पहले तो ये लगा कि शायद हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ट्रैक पे कभी गाना नहीं गाया। तो फिर मैंने एक बार सोचा, मैंने भैया से बोला कि मैंने तो आज तक गाया नहीं, बट उन्होंने बोला कि चलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जब पता है, जब किसी का सपोर्ट मिलता है ना, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है अंदर से। तो मैंने कहा चलो जैसा भी होगा होगा। तो मैंने फिर वहाँ साथ में गाया, और अब ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है, और आगे से ऑर्डर भी आ रहा है गाने के लिए कि आप मेरा गाना गाएं, आप मेरा गाना गाएं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरी एक कोशिश हो सकता है कि धीरे धीरे मुझे बहुत आगे लेके जाए। और प्रिया जी, जैसे कि अपनी ये फिल्म बनी है, काफी मेहनत के साथ तो बनती है, और क्या कैसा इको बजट रहा, मतलब कि अपने जो कक्कू भैया ने टीम रही है, किस प्रकार से बजट आया है फिल्म को बनावे में? एक्चुअली अभी तो मुझे इतना कुछ इस बारे में पता नहीं बजट का, लेकिन ये है कि अभी तक जितना भी किया है, ये सब कुछ जितना भी बजट है वो सारा कक्कू भैया और नन्ना भैया लोगों ने दिया है। अब शायद मूवी को देख के अगर कुछ मतलब स्पॉन्सर आते हैं, या फिर देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग काम कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से ये एक अच्छा काम है। क्योंकि देखिए, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन शिक्षा को प्रमोट करना और शिक्षा को आगे लेके आना, तो एक अच्छे प्लेस पे अगर आप स्पॉन्सर बनते हैं या फिर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आग्रह भी करूंगी कि अच्छा खासा स्पॉन्सर उसमें मिले भैया लोगों को, क्योंकि भैया ने जितना खर्च उसमें किया है, तो मतलब देखिए, पैसा मायने नहीं रखता, लोगों का प्यार मायने रखता है और अपनी कोशिश मायने रखता है। फिल्म में जो एक्टर आए थे, उनकी क्या कैसी फीस रही थी, या आपने बेतौर पे अपने बुंदेलखंड की मूवी बन रही थी तो उन्होंने कैसे काम किया है, क्या बातचीत रही है, कैसे पैसों का भी रहा है उसमें? देखिए, मुझे ये पैसे वैसे का तो कुछ पता नहीं, और जब जिस बारे में पता नहीं है तो उस बारे में आपको तो मिली होगी कुछ फीस वगैरह हीरोइन के तौर पे? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये मतलब हम लोगों का हुआ था कि जब मूवी रिलीज हो जाएगी तब देखेंगे कि जिसका जैसा भी होगा, क्योंकि अभी तक किसी का भी ऐसा कुछ बजट नहीं हुआ है। और मतलब सभी ने, देखिए, एक वो होता है कि अगर सबको वो टॉपिक अच्छा लगा है तो सभी ने उसमें अपना अपना योगदान दिया है, और अब जैसे ही हम लोगों की मूवी चलेगी और जैसे ऑडियंस का प्यार मिलेगा, उस हिसाब से देखेंगे कि कैसा क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब अभी कहा जाए कि मिलजुल कर एक जो मैसेज देना था अपन को, कह सकते हैं समाज में जो कुरीतियां होती हैं, जो शिक्षा को लेकर, उन सभी चीज को उजागर किया है, कह सकते हैं। जी जी। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? कक्कू भैया ने। और लेखक कौन है? लेखक है वो, मतलब एक्चुअली लिखी भी उन्होंने ही है, और एक हमारे राहुल भैया हैं, तो डायरेक्ट राहुल भैया ने और कक्कू भैया ने साथ में दोनों लोगों ने किया है मिलके। हाँ, मिलके। और उनमें जो मैन कैरेक्टर रोल कौन किन किन के हैं? अच्छा, एक तो कक्कू भैया हैं जो हीरो ही है उसमें, और विलेन है हमारे हरिया भैया, और नन्ना भैया एज अ उसमें मतलब टीचर रहे हैं, और आशीष उपाध्याय भैया भी एक अधिकारी के रूप में हैं। ओम भैया उनके अपन असिस्टेंट बोल रहे हैं, मतलब मैनेजर पोस्ट पे बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सभी ने काम किया है, जितने भी हमारे मतलब बुंदेली इन्फ्लुएंसर हैं, सबने अपने अपने उसमें एक हिसाब से बोले तो सभी ने लीड एक्ट किया है उसमें, ऐसा है। जैसे आप जैसे मूवी के बारे में आपने काफी जानकारी दी है, तो उस मूवी के हिसाब से लोगन को क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं बार बार यही शिक्षा के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, जैसे कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और एक अच्छे टॉपिक से रिलेटेड बनाई गई है, तो देखिए अगर लोग देखेंगे, और मेरे हिसाब से जो मूवी बनी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए जो काम जो जिस क्षेत्र में करता है उसको पता होता है कि ये कैसा काम है, और बाकी जब ऑडियंस देखेगी तो वो फिर उसको पता चलेगा कि कैसी क्या मूवी है। और मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने का मतलब देने की कोशिश करें, और अगर कुछ गलतियाँ हो तो तहे दिल से मुझे क्षमा करें। प्रिया जी, कैसे का है, जैसे आप तो हीरोइन के रोल पे हैं, बाकी और भी एक्ट्रेस देखने के लाने मिली हैं, फीमेल एक्ट्रेस कौन कौन है उनमें? एक तो काजल नाम की है, काजल, और एक हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक छोटी सी है, प्रियांशी नाम की। आप मानेंगे नहीं, मतलब इतना टैलेंट है उसके अंदर कि हम लोग डायलॉग मतलब एक भी बार हम लोगों ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, मतलब जैसे देखते थे और करते थे, बट बच्चे आजकल के इतने टैलेंटेड है। मैंने बोला भी है कि देखिए जितना पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही वो अपने इंटरेस्ट को लेके भी है। उसको मतलब डायलॉग दिखाया कि तुमको ऐसा बोलना है, कहाँ से वो इतना एक्सपीरियंस लेके आई है कि उसको तुरंत ही डायलॉग बताया और अपने एक्सप्रेशन वो सटाक से लेके आती थी, कि मतलब उसके अंदर जो टैलेंट है इस क्षेत्र में, तो आगे जाके एक वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। वो इतनी छोटी सी बच्ची, अभी शायद मुश्किल से होगी वो 10-11 साल की, और उसने अपना बहुत अच्छा रोल उसमें निभाया है। प्रियांशी नाम है उसका, और एक नेहा दीदी करके भी थी। मैं मतलब मेरे से सब बड़ी है, मैं तो छोटी हूँ, और मतलब 3-4 एक्टर जैसे हमारी रश्मि राजपूत हैं, और रविता दीदी हैं, विनीता दीदी हैं, इन सभी लोगों ने उसमें काम किया है, और भी काफ़ी मतलब बुंदेली एक्टर हैं जिन्होंने काम किया है। तो प्रिया जी, जैसा कि आपने बताया है कि फिल्म को लेके
काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से दिखाई गई हैं। तो ऐसा हो सकत मतलब ऐसा भाव है फिल्म के दौरान की कोई ऐसी घटना जो याद रहे कि क्या चीज़ है? हाँ, तो एक इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के साथ ऐसा। हम लोग 3 बजे रात में एक शूट चल रहा था, मतलब रात का ही सीन लेना था उसमें। तो रात के सीन में वैसे एक्चुअली हम लोगों ने परमिशन तो लेके रखी थी, बट ऐसा ये नहीं पता था कि ऐसे सडन कोई आ जाएगा। तो वहाँ के एक टीआई सर थे, तो वो सडन वहाँ पे आ गए। उनका वहीं पे घर था और हम लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि जतारा पहली बार ही जाना हुआ था। तो वहाँ के जो सर थे वो भी उस टाइम पे हम लोगों के साथ नहीं थे। टीआई सर आए, उन्होंने पूछा कि इतनी रात में क्या हो रहा है इधर पे। तो हम लोगों ने बताया कि पहले तो डर गए कि पता नहीं है क्या कह दे, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दें या कुछ भी हम लोगों पे लगा दें, या होता है ना बहुत सी केसेस में ऐसा। तो उन लोगों ने मतलब पहले तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बात की, तो हम लोग जितने भी थे सब डर गए। फिर हम लोगों ने जब उनको बताया कि नहीं नहीं ऐसा शूट चल रहा है और हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में एक मूवी बना रहे हैं, और भी उन्हें काफी क्लिप्स दिखाई, तो फिर उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि ठीक है अब मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप लोग शूट करो, मैं देखता हूँ। देखते देखते उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो बोलते हैं कि अब आगे जो मूवी आई मुझे भी उसमें अपना पार्ट बनाइएगा। तो हम लोगों को इतना अच्छा लगा उस टाइम पे कि मतलब आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हर एक क्षेत्र में इंसान मतलब जो भी जिस क्षेत्र में होता है वो आपका साथ देता है, चाहे वो मतलब किसी डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर वो कलाकार हो या कोई भी हो। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ हर एक टाइम पे सभी लोग खड़े होते हैं, चाहे वो एक दिन में आप काम कर रहे हो या एक रात में या फिर कभी भी कोई काम कर रहे हो। तो वो एक इंसिडेंट था हमारा। तो प्रिया जी ऐसा कोई यादगार पल जो हमेशा याद रहे? आपकी पहली मूवी है जा, और आपको बुंदेलखंड में और भी काम करने हैं, और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं बुंदेलखंड से आपको प्रस्तुत करने हैं, तो ऐसी कोई पल याद है जो आपको हमेशा याद रहे फिल्म के दौरान, पहली फिल्म के दौरान? पहला पल तो मेरा यही है कि मैं ना मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि हाँ आज एक जो नाम होता है ना, कि मुझे उस टाइम पे एक नाम मिला था कि जब पब्लिक आपके पास आती है और मतलब पब्लिक जब होती है ना कि बोलती है कि नहीं एक फोटो। तो जब पहली बार मैं वहाँ पे गई तो भैया ने बताया कि ये हमारे यहाँ ऐसा हीरोइन काम कर रही है, और जहाँ वहाँ पे जब शूट स्टार्ट हुआ तो इतनी पब्लिक वहाँ आ गई थी कि आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं होगा आपको कि हम लोग वहाँ शूट नहीं कर पा रहे थे। फोटो में मतलब वो पहला ऐसा यादगार पल था कि जितने भी बच्चे थे, जितने भी बड़े लोग थे, सभी सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, फोटो, क्योंकि कक्कू भैया का इतना नाम है और उन्हीं के उससे मुझे भी आज अच्छा खासा नाम मिल रहा है। मैं काम कर रही हूँ उनके साथ, तो दिन पे दिन यही नाम बढ़ता जाए, मेरी तो यही कामना है, उनका भी और उनके साथ जो कलाकार काम करते हैं उनका भी। तो जौन गांव में शूटिंग भई है तो वो गांव के लोगन को भी सपोर्ट मिलो है आपको? हाँ बिल्कुल। एक मान सिंह घोष करके हैं ये एक सर, मतलब डॉक्टर हैं वो वहाँ के, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। और हमारी जो जतारा के लोग हैं, मतलब जतारा की जो पब्लिक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग कहीं भी जाते थे तो जैसे मतलब और लोग नहीं आ जाते हैं, घेर लेते हैं कि फोटो, तो उसमें उन्होंने बहुत साथ दिया। और वहाँ की जो पब्लिक थी ना, उन्होंने मतलब 10 दिन हम लोग को ये फील नहीं होने दिया, जहाँ भी जाते थे तो सब खाना के लिए पूछेंगे, पानी के लिए पूछेंगे, कि मतलब एक घर जैसा वहाँ पे रहे, और कोई हम लोगों को वहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई शूट करने में। सभी ने बहुत साथ दिया और बहुत सपोर्ट किया। और अब बात करें आपकी फैमिली का सपोर्ट, तो फैमिली का सपोर्ट रहा है आपको इस काम को लेकर? देखिए, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बोल सकती हूँ कि मैं इधर नहीं होती, या फिर आज मैं इंटरव्यू नहीं दे रही होती। मतलब पहले कठिनाइयाँ आती हैं और बहुत मुझे आई हैं कि मतलब देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये फैमिली का कोई इशू है, ये इशू है मतलब सोशलॉजी का, समाज का। जब समाज के लोग ये बोलते हैं ना कि देखिए ये जो क्षेत्र है, मैं आज एक सही बात आपको बताती हूँ, ये लड़कियों के लिए ना बहुत एक हिसाब से ये बोलें कि लोग उस नजरिए, अच्छे नजरिए से भी देखते हैं और बुरे नजरिए से भी देखते हैं। तो लोग माँ बाप को ये बोलते हैं कि आपकी लड़की क्या कर रही है, किस क्षेत्र में आगे जा रही है, लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा और मुझे रोका कि मतलब देखिए उनका भी कहना बहुत सही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में जाती हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई तो वहाँ पे आगे चल के ऐसा नहीं है। देखिए शादी भी सबकी होती है, तो लोग किस नजरिए से देखते हैं, क्या करते हैं, तो उन्हें इसी बात का डर था। जब तक मैं कुछ नहीं कर रही थी, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे थी, लेकिन जहाँ से उन्होंने देखा कि हाँ उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अच्छा काम कर रही है, तब उन्होंने 4 लोगों की बातों को
मतलब ध्यान में ना रख के मुझे इंपॉर्टेंस दी कि नहीं तुम जा रही हो तो करो। नहीं तो आप ये बताइए, मतलब मेरे पेरेंट्स कहीं मेरे साथ नहीं जाते, जबकि सभी के पेरेंट्स हैं। मैं एज अ फोक सिंगर भी हूँ, तो मुस्कान के पेरेंट्स हैं वो साथ में जाते हैं, सेजल के पेरेंट्स वो साथ में जाते हैं, बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कभी नहीं जाते। वो इसलिए क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता है इतना, वो भी घर के हैं और वो मतलब एक दूसरे के, मतलब हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मम्मा पापा सभी लोग, लेकिन इतना नहीं जा पाते वो मेरे साथ में। तो मतलब इतना मैं मतलब एक हिसाब से बोले कह सकते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट रहे वो सिखा दो। उन्होंने सिखाया है कि तुम्हें कहाँ से क्या करना है कैसे। जबकि मेरे घर में ना मेरी बहनें भी हैं, मेरी 4 बहनें और एक छोटा भाई है, तो उनको कभी नहीं इतना जाने मिला ना। मेरी मम्मा ने कहीं जाने दिया, और पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, तो उन्होंने भी कभी नहीं जाने दिया। लेकिन मेरा सबसे पहले सपोर्ट मेरे पापा ने ही किया है कि जाओ करो, और हमेशा वो साथ देते हैं। अगर मम्मी इन फ्यूचर बोल भी देती है इनकेस कि नहीं जाना है, तो पापा बोलते हैं कि नहीं जाओ। और उन्हीं के साथ साथ मतलब अब जब लोग कुछ बोलते भी है ना, तो मम्मी और पापा एक ढाल बन के खड़े होते हैं कि नहीं वो कर रही हो तो उसको करने दो। तो मैं सबसे पहले तो अपने माँ बाप का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया, और मुझे एक, अगर वो स्टार्टिंग से मुझे इंडिपेंडेंट नहीं बनाते तो मैं आज इधर ना बैठी होती, ना मैं इतना कर रही होती। और प्रिया जी, जैसा कि अपने बुंदेलखंड में बहुत सी जो फीमेल एक्ट्रेस है जो काम कर वो चाहती है, लेकिन कुछ अड़चनन की वजह से, परिवार की वजह से नहीं कर पाती क्षेत्र में, और बहुत कछु ताने और कैसे कहते हैं कि बहुत गलत नजरिए से भी दिखते हैं लोग अपने तक ही। तो उनके लाने का कह वो चाहते हो, उनके लाने आपको का मैसेज है, का संदेश है? पहला तो मैं माता पिता को ही उनके बोलूंगी कि देखिए किसी भी माता पिता का ये दोष नहीं है कि वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, वो एक डर है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो समाज में चीजें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके डर से नहीं बच्चों को निकलने दे रहे हैं कि पता नहीं इन फ्यूचर क्या हो जाए क्या नहीं। लेकिन आपको एक सही नजरिए से भी उसको देखना चाहिए। हमारे क्षेत्र की क्रांति गौड़ है जिसने वर्ल्ड कप को जीता है, अगर उसके पेरेंट्स सपोर्ट ना करते, जबकि उसकी तो बहुत रेयर कंडीशन थी घर की, फिर भी जब उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तब वो लड़की आज आगे बढ़ पाई है और हमारे क्षेत्र की इंटरनेशनल प्लेयर है। और मतलब उसी मतलब फील्ड सबकी अलग अलग है, लेकिन देखिए एक अच्छा काम होता है और एक बुरा काम होता है। तो कभी कभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भले ही हमारे बच्चे गलत नहीं है लेकिन उनके साथ गलत ना हो जाए, है ना। तो इस क्षेत्र को सोच के भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना ज्यादा अच्छा समझूंगी कि अगर आपको अपने बच्चों पे भरोसा है तो उन्हें आगे बढ़ने दें और उनका साथ दें। और 4 लोगों की बातें सुनेंगे तो 4 लोग अपना कभी साथ नहीं देते। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। तो बिल्कुल बुंदेलखंड में एक किताब भी आई है कि 4 लोग का कहें। बिल्कुल। तो वही मतलब वही चीज को लेकर आगे अगर आप बढ़ो चाहते हो कि 4 लोग का कहें तो कभी ना बढ़ पे हो, और कह सकते हैं अपने जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपको दिखावो चाहते हो लोगन को, जो आपके छुपे हैं उनको निखारो और लोगन के बीच में प्रस्तुत करो। और कह सकते हैं आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म लोगन के बीच में है, जैसे यूट्यूब होगा और सोशल मीडिया के तौर पे अच्छे अच्छे लोग उभर के आ रहे हैं अपने टैलेंट को लेके। ऐसे ही आप लोगों को अक्सर देख भी खिलाने मिलते हैं। तो भैया रो आप लोगों को ऐसे ही बुंदेलखंड के ऐसे ही गौरव कलाकारों से आपको मिलवा उतराते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरव्यू के संग। तब तक खिलाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।